पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवनी उड़ाए। अब की बिछड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए ओ भैया, दूर गिरेंगे जाए। आइए देखते हैं इस कहानी की तरफ। एक औरत का धोखेबाज पति, यानी कि महान औरत, बहुत कम महान औरत होती है, महान औरत का धोखेबाज पति। किस प्रकार वो धोखा देता रहा, लेकिन पत्नी ने कुछ नहीं कहा, पत्नी समझाती रही। बताया है इस कहानी में, क्या बताया? एक किसान की लली आदत की भली, सुनो मेरे प्यारे। अरे पिता के संग में रहती थी, हर बात पिता की माने। कर खेती को काम करे नयारा में, उम्र जाती बारी। लेकिन बिटिया देखन में सुंदर थी, लगे चंद्र वदन उजियारी। और जगी छवि न बरनी जाती है, बिटी या घर में जगी सियानी है। और मन में एक चिंता छाई है, बिटी या की करूं सगाई है। एक नगर में एक किसान की बेटी थी, आदत की बहुत भोली भाली थी, अपने पिता के संग में रहती थी, हर बात अपने पिता की मानती थी, खेतों में काम करती थी पिता के साथ, सदा पिता के साथ रहने वाली, पिता की हर बात मानने वाली वो बेटी बड़ी सुंदर थी। धीरे धीरे वो बेटी घर में जब सियानी हुई है, बेटी जब जवान हुई है, तो पिता को चिंता हुई है। और ये बात सच है मेरे भैया, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं कि अब बेटी का विवाह करना है। तो उस पिता को भी चिंता हुई, बड़ा सुंदर लड़का देखा, बड़ा सुंदर लड़का देख करके लली का विवाह तय किया। हुआ क्या? सुंदर लड़का देख के शादी गई रचवाए, खूब दहेज बिटिया ने लिया, ससुरे में गई आए ओ भैया, ससुरे में गई आए। लड़का बोली ना बोले,
टूट गई सब आस ओ भैया, टूट गई मेरी आस। इधर लड़की का विवाह किया है, देखने में लड़का भी बहुत सुंदर था, बहुत सारा दहेज दिया उस पिता ने, और हर बाप अपनी बेटी को बहुत सारा धन दे करके विदा करता है। सोचता है कि हमारी बेटी रानी की तरह रहेगी, लेकिन ससुराल जा करके वो बेटी नौकरानी बन जाती है। सुंदर सा लड़का देखा, विवाह किया, खूब सारा दहेज लेकर के बिटिया ससुरे आई। ससुराल में आकर के ससुराल वाले तो उस लली को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन पति जो था वो लड़की से प्रेम नहीं करता था, लड़की के पास नहीं आता था। समय बीता, काफी समय व्यतीत हुआ, लेकिन लड़का जो था वो लड़की से नहीं बोला। और जब लड़का नहीं बोला है, और ये बात सच है मेरे भैया, ससुराल में लड़की को कितना भी प्यार मिले, कितना भी सम्मान मिले, लेकिन जब तक पति नहीं बोलता है, जब पति ही अपना नहीं हो तो जीवन बर्बाद हो जाता है। समय बीता, लड़की ससुराल में रहने लगी है, सोच रही है एक दिन वो बिटिया क्या सोच रही है। बिटिया मैंने अपने सोच रही, सोचती है मन में, बिटिया मैंने अपने सोच रही, भाई जीवन की मेरे बर्बादी। तब याद माई के की आई, तब याद माई के की आई, मेरे पिता ने कर गई है शादी। इधर वो बेटी ससुराल में जब रहने लगी है, पति नहीं बोलता है, मायके की याद आई, पिता की याद आई, लेकिन मन में एक ख्याल आया, अगर मैंने अपने पिता को सारी हकीकत बता दी तो मेरे पिताजी भी इतने ही उदास रहने लगेंगे। इतना सारा धन दिया, दहेज दिया, सारी कमाई हमें दे दी, अब हम उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहते हैं। तो वो बिटिया शांत रह गई, धीरे धीरे यूं ही अपना समय ससुराल में गुजारने लगी है। लेकिन वो पति जो था अपनी पत्नी को दुख देने लगा। हुआ क्या, ना बीवी से प्यार करे, ना प्यार की भाषा बोले, नारी को यदि दुख देवे पर नारी से प्यार से बोले।
नारी को यदि दुख देवे पर नारी न मुख से बोले। क्या हुआ? प्यार करे पर नारी से, वो लड़का प्यार करे पर नारी से अपनी नारी को मारे। पल पल में देता है गाली, बात किसी की ना माने। और इतना ही नहीं भैया, रात रात भर घर नहीं आवे, पत्नी बाट निहारे। रात रात भर घर नहीं आवे, पत्नी बाट निहारे। ना जाती वो पियर अपने ससुर में दिना बितावे। इधर वो लड़का अपनी बीवी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, ना प्यार भर नजर से देखता है, दिन रात उसे दुख देता है, गालियां देता है, मारता है, पीटता है, पर नारी से प्रीत करता है। अपनी नारी को छोड़ करके दूसरी नारी से प्यार करता है वो लड़का। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। लड़की रात दिन रोती है, सोचती है वाहे प्रभु कैसी मुसीबत है, क्या लिखा मेरी किस्मत में। पर नारी से प्रीत करके इन्हें क्या मिलेगा। एक दिन वो पत्नी अपने पति से बोली है, सुनो बहुत समय व्यतीत हो गया, हम अपने पीहर भी नहीं जाते हैं। आज तक मैंने अपने पिता से कुछ नहीं कहा है, क्योंकि जो भी है जैसा भी है हमारे पिता ने हमारे लिए आपको चुना है, इसलिए मेरी बात सुनो। और क्या बोली वो नारी रो करके, तुम प्रीति करो पर नारी से, तुम प्यार करो पर नारी से, मेरा जीवन बेकार किया। खुद रात दिन रात मौज में रहते हो, दिन रात मौज में रहते हो, मेरा ना तनिक ख्याल किया। पत्नी रो करके अपने पति को समझाने लगी, लेकिन उस लड़के की बात नहीं समझ में आई। एक बात लड़के ने नहीं मानी। लड़का बोला है, सुनरी पगली, मैंने तुझसे दहेज के खातिर विवाह किया, मैं तुझसे प्रेम नहीं करता हूँ। वो मेरे रास्ते आएगी तो मारी जाएगी। बोला वो पति अपनी पत्नी से, क्या बोला,
तू कान खोल कर सुन लेना, हम प्रेम ना तुझसे करते हैं। तू कान खोल कर सुन लेना, हम प्रेम ना तुझसे करते हैं। धन दौलत के खातिर हमने ना पिता से तेरे डरते हैं। अकड़ करके वो पति अपनी पत्नी से बोला, सुनो, दहेज के खातिर विवाह किया, मैं तेरे से प्यार नहीं करता हूँ, मैं पहले से ही एक लड़की से प्यार करता हूँ। तुझसे शादी दहेज के लिए की थी, अपने पिता से कहना चाहती है तो कह दे, मैं तेरे पिता से डरने वाला नहीं हूँ। वो लड़की समझाती है और कहती है, मेरी बात सुनो, पर नारी की प्रीत अच्छी नहीं होती है, किसी दिन धोखा दे जाएगी, कहीं मार दिया तो क्या होगा। बोली वो स्त्री समझाती हुई, क्या बोली, पर नारी की प्रीति बुरी है, नारी पराई विष की छुरी है। बहुत समझाया, रो करके समझाया, गिड़गिड़ा करके समझाया, हाथ पैर जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन उस पति ने एक बात नहीं मानी। वो नारी रोती रही, घर वालों को पता भी नहीं चला, ससुराल वालों के सामने प्रसन्न रहती है, अकेले में रह करके रोती रहती है। ना पिता से कोई शिकायत की उस बिटिया ने। समय बीता, धीरे धीरे समय गुजर रहा है, लेकिन वो पत्नी अकेली ही रहने लगी है। हुआ क्या, ना बात नारी की मानी, पति करी रहो है मन मानी। ना बात नारी की मानी, पति करी रहो है मन मानी। पति करी रहो है मन मानी।
एक बात उसके पति ने नहीं मानी। अंत में जिस स्त्री से वो प्रेम करता था उस स्त्री ने धोखा दे करके उसे मार दिया है। लेकिन जो उसके साथ में जिसने विवाह रचाया था उसने किसी को भी ये बात नहीं पता लगने दी कि हमारा पति हमें छोड़ करके पर नारी से प्रीत करता है। इसीलिए कहा गया है भैया, जैसी भी है अपनी ही नारी अच्छी होती है। पर नारी से प्रीत करोगे वो नारी कभी अपनी नहीं होती है। कभी भी पराई स्त्री को अपनी नारी मत बनाओ, क्योंकि जो अपने पति की नहीं होती है वो तुम्हारी क्या होगी। पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, चाहे दावा तले जो काट होते नहीं अपनी। जैसोई रंग कुसुम की चादर, तैसोई रंग पराई क्रिया को। हाल ही में हंस के बोले और हाल ही कर दे तुम तड़ा को। धोबी की नानी को कहा बिगड़े जमे मेल छटे सब ही कपड़ा को। ओठन प्यास बुझता नहीं तस नीर वालो अपने ही घड़ा को। चंचल नैन कबहु नहीं छिपे, बेड़ा हाथी ले घूंघट मारे। पर नारी ना होवे अपनी, कितने कर लियो से प्यार। कुत्ता मांस नहीं छोड़े, चाहे भैरवरी रोज खवाओ। बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनाओ। आंगना कबहू न हो चंदना, मलिया गिरी के पास लगा। तासे मेरी बात को मनियो, चंचल नैन कबहू नहीं छिपे, बेड़ा हाथी ले घूंघट मारे। इसीलिए मेरे भैया